सो थैंक यू। और सबसे पहले मैं देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की 25th एनिवर्सरी की बधाइयाँ देना चाहूँगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लड़ाई थी भारत के इतिहास में, और ये सबसे कठिन लड़ाई थी क्योंकि बाकी लड़ाइयों में दोनं फोर्सेस, हम और एनिमी साथ-साथ थे। बट ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें एनिमी ने साजिश करके, धोखे से हमारी सारी पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया था, और एनिमी हमसे लगभग 100 गुना ज़्यादा पावरफुल था, साजिश के बल पे। बट शायद उसे भारतीय फौजों की ताकत का, उनके जोश के, उनके हिम्मत, उनकी जुनून का अंदाजा नहीं था। और इसीलिए हमने ये जो लड़ाई थी, जो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में, सबसे डिफिकल्ट, कठिनाइयों भरी परिस्थितियों में लड़ी गई थी, लेकिन हमने इस पे विजय प्राप्त की। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, क्योंकि ये लड़ाई 25 साल पहले हुई थी। ये लड़ाई लड़ी गई थी कारगिल, लेह लद्दाख, द्रास की पहाड़ियों में। और क्यों उन पहाड़ियों का बहुत बड़ा महत्व है? क्योंकि उन पहाड़ियों के साथ-साथ NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग 1 उनके साथ होके निकलता है, जो ये पहाड़ियाँ उसके साथ-साथ हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को हमारे देश का नेक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यही एक ऐसी रोड है जिससे समर के टाइम में आपका सियाचिन ग्लेशियर और लेह लद्दाख पे सारा रसद, सारी सामग्री जाता है, जिससे आप विंटर में सर्वाइव कर सकें। सो एनिमी का लार्जर गेम प्लान था कि उन सब पहाड़ियों को, जो विंटर में खाली रहती थी दोनों तरफ से, चुपचाप आके कब्जा करो, और राष्ट्रीय राजमार्ग से कोई भी सप्लाई लेह लद्दाख या सियाचिन ग्लेशियर की तरफ मत जाने दो। कंटिन्यूअसली वहां पे फायरिंग करो, आइसोलेट करो विंटर में लेह लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर को। एंड एनिमी का जो लार्जर गेम प्लान था, मंसूबा था, सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करना, और लेह लद्दाख के एक बहुत बड़े हिस्से को पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर इंडिया से काट देना। उनकी इस साजिश में वो 99%, 99% सक्सेसफुल भी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी की नजरों में आए बिना बहुत सारे अपने हजारों सैनिकों को 2-2, 3-3 के स्मॉल ग्रुप में, जिससे सैटेलाइट से डिटेक्ट ना हो, पूरे व्हाइट कपड़ों में भेजना शुरू किया। और जब तक समर ऑफ 99 आया, लाइक अप्रैल मई में, उन्होंने उन सारी पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया था। पहाड़ों की लड़ाई में जो ऊपर बैठा है, चट्टान के ऊपर पीक पे बैठा है, वो 100 टाइम्स मोर पावरफुल है, क्योंकि वो अगर पत्थर भी फेंकेगा तो नीचे कैजुअल्टी होगी। टेम्परेचर इस जगह -28 डिग्री सेंटीग्रेड था, इवन सांस लेना डिफिकल्ट था। और ऐसे में हम लोगों ने जो चढ़ाई करी एनिमी से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए और अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बचाने के लिए, उन खड़ी पहाड़ियों पे, जहां पे 85 डिग्री का ग्रेडियंट था, और एनिमी ने चारों तरफ माइन लगा रखी थी, क्योंकि उसको पता था कि दुश्मन आएगा तो इन्हीं रास्तों से आएगा। हमने आगे चढ़ना शुरू किया और हर विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। मतलब इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मोस्ट डिफिकल्ट वॉर थी। एनिमी के जीतने के चांसेस 99% थे, हमारे जीतने के चांस 1% भी नहीं थे। बट फिर भी ये गौरव है भारतीय फौजों का, और वो जोश है कि हमने इस इम्पॉसिबल से जीतने लगने वाली जो लक्ष्य था, उसको हासिल करके दिखाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।